तो महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं और इस वक्त मुंबई के नानावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब अमिताभ किसी बीमारी की गिरफ्त में आए हों। अमिताभ बड़ी से बड़ी बीमारी से पहले भी जंग जीत कर आए हैं और इस बार भी कोरोना को हराकर वापस आएंगे। आखिर करोड़ों लोगों की दुआएं महानायक के साथ जो हैं। 77 साल के महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना है। इस खबर के सामने आते ही उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं शुरू हो गई। हालांकि बिग बी एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी बिना लक्षणों वाला कोरोना। ज्यादा उम्र एक अलग बात है, लेकिन उनके चाहने वालों और सीनियर बच्चन के आत्मविश्वास का असर ऐसा है कि बीमारियां उन्हें परेशान भले ही करे, लेकिन हरा नहीं पाती। हर बार अपनी बीमारी से दो दो हाथ करके बिग बी और ज्यादा मजबूत होकर वापस आए हैं। उन्नीस सौ 82 में मनमोहन देसाई की फिल्म कुली के सेट पर बिग बी के साथ जो हादसा हुआ, उससे उभरने में भले ही उन्हें काफी वक्त लगा हो, लेकिन अपने करोड़ों चाहने वालों के प्यार और अपने हौसलों के दम पर अमिताभ न सिर्फ वापस आए, बल्कि उन्होंने कामयाबी की नई इबारत भी लिखी। कुली 1983 में रिलीज हुई और जबरदस्त कामयाब रही। अपने सुपरस्टार को देखने के लिए थिएटर्स में लंबी लंबी कतारें लगी। इसके बाद महानायक ने शराबी, मर्द जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिन्होंने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का शहंशाह बना दिया। कुली हादसे के कुछ वक्त बाद ही बिग बी को मायोस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी हुई। ये बीमारी मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद कमजोर कर देती है, लेकिन महानायक ने इसे भी हराया। वो पॉलिटिक्स में गए। 1984 से लेकर 1987 तक राजनीति के रंग देखे और फिर फिल्मों में वापसी की तो वाकई शहंशाह बनकर। अमिताभ को पर्दे पर शहंशाह बने देखने के लिए फिर से फैंस उमड़ पड़े और फिल्म इंडस्ट्री ने दोनों हाथ बढ़ाकर अपने बड़े सुपरस्टार का इस्तकबाल किया। कुली हादसे के ही दौरान 200 से ज्यादा लोगों से लिए गए 60 बोतल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान बिग बी को हेपेटाइटिस बी संक्रमित ब्लड भी चढ़ा दिया गया और इसका पता उन्हें 22 साल तक नहीं चला। थोड़ी परेशानी होती रही, लेकिन बच्चन आगे बढ़ते रहे और इस दौरान उन्होंने अग्निपथ, हम, मेजर साहब और बड़े मियां छोटे मियां जैसी शानदार और सुपर डुपर हिट फिल्में की। 18 साल बाद 2000 में जब एक रूटीन चेकअप के दौरान इस बीमारी का पता चला, तो भी बिग बी रुके नहीं, बल्कि एक नई पारी के लिए तैयार हो गए। इसी साल बिग बी को स्पाइनल टीबी भी डिटेक्ट हुआ और वो भी तब जब वो टीवी पर अपनी एक बिल्कुल नई पारी की शुरुआत करने जा रहे थे। इससे पहले 8 साल तक वो अपने पीठ में होने वाले दर्द को नॉर्मल बैक पेन समझते रहे, लेकिन ये दर्द भी अमिताभ बच्चन की राह नहीं रोक पाया। वो कांटे जैसी एक्शन फिल्म भी करते रहे, बागमा जैसी इमोशनल फिल्म भी, और साथ ही बंटी बबली जैसी फिल्मों में अपना अलग ही स्वैग दिखाते रहे। लिवर सोरोसिस और हेपेटाइटिस बी से जूझते हुए बिग बी को 2015 में पता चला कि उनके 75% लिवर ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है। लेकिन क्या मजाल कि बिग बी की रफ्तार थमी हो। जिस उम्र में दुनिया थक कर रिटायरमेंट की सोचती है, वहां बिग बी हर दिन एक नया मुकाम छूते रहे। पीकू जैसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड लेते रहे। बिग बी कोरोना को हराकर अपनी कामयाबी की एक नई कहानी लिखेंगे और फाइटर बनकर मुश्किलों के इस दौर में रोशनी बनकर चमकेंगे। ये भरोसा नहीं, बल्कि यकीन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सबसे बड़ी बात है कि अमिताभ बच्चन का विल पावर बहुत मजबूत है। इससे पहले भी उनके साथ जब एक्सीडेंट हुआ था कुली फिल्म में, और उसके बाद कई बीमारियों से जब वो ग्रस्त हुए, तब भी इसी विल पावर के दम पर उन्होंने कमबैक किया, वापसी की, और देखिए आज बिल्कुल फिट होकर इंडस्ट्री में फिर से अपना उन्होंने एक मुकाम, एक वर्चस्व हासिल किया है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव वो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम है, मेरी सेहत ठीक है, मैं जल्द ठीक होकर आऊंगा। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं बच्चन परिवार की। ये 4 लोग कोरोना पॉजिटिव और सभी के सभी में हल्के लक्षण हैं। इंद्रजीत हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। इंद्रजीत, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इनके बारे में? हालांकि अमिताभ ने खुद कहा है कि उनकी सेहत ठीक है, घबराने की बात नहीं है।
जी बिल्कुल, डॉक्टरों के मुताबिक भी उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर तरह का टेस्ट उनको कराया जा रहा है क्योंकि जो एज है ज़्यादा है, इसके कारण डॉक्टर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हर तरह का टेस्ट कराया जा रहा है और 4 डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखरेख कर रही है, जिसमें डॉक्टर अंसारी उस 4 डॉक्टरों के टीम के प्रमुख हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो बाहर के डॉक्टरों से, जैसे एम्स के डॉक्टरों से भी सलाह ली जाएगी, लेकिन अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लग रही है और डॉक्टरों का कहना है कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और जल्दी घर जा पाएंगे। लेकिन सबसे दिक्कत की बात तब आई जब 2:30 बजे के करीब उनकी जो पोती है आराध्या, इसके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन, 2 और पॉजिटिव परिवार में आए, तब थोड़ी दिक्कत और बढ़ गई क्योंकि एक ही परिवार में 4 लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं और ऐसी बीमारी जो कि ऐसा कहा जाता है कि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे परिवार के लिए चिंता की बात जरूर है। लेकिन सभी में चूंकि माइल्ड सिम्टम है और इतने सारे इंद्रजीत, तो क्या ऐश्वर्या और आराध्या इन दोनों को भी अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा या फिर घर में ही आइसोलेट किया जाएगा? क्या महाराष्ट्र में ऐसी व्यवस्था है क्या, वहां मुंबई में? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में ऐसी व्यवस्था है घर में आइसोलेट करने की। और बच्चन परिवार के पास जुहू की बात करें तो वहाँ पे 4 बंगले हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके घर में जगह की कमी है। हो सकता है घर में ही आइसोलेशन की व्यवस्था की जाए और हो सकता है घर में ही डॉक्टरों की टीम उनकी देख रेख करे, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल फैमिली है और किसी के भी हर कोई डॉक्टर उनको असिस्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो कहीं न कहीं अगर वो चाहे तो घर में भी आइसोलेट उनको किया जा सकता है, क्योंकि आराध्या बच्ची है, अपनी माँ से अलग नहीं रह पाएगी, तो अलग बेड पे रखना उसको मुश्किल होगा। शायद हो सकता है कि उसको घर में ही आइसोलेट किया जाए, क्योंकि 2:30 बजे के करीब ये खबर आई थी। हालांकि जो यहाँ के डॉक्टर बता रहे थे उसके मुताबिक उन्होंने पूरी तैयारी की थी कि बच्चन परिवार के अगर 2 लोग यहाँ पर आते हैं तो उनकी पूरी व्यवस्था की थी। लेकिन चलिए आप हमारे साथ बने रहे, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बिग बी और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव हैं। बिग बी के लिए देश के अलग अलग मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। ये देखिए 3 तस्वीर, उज्जैन के महाकाल मंदिर की तस्वीर, दूसरी तस्वीर है भोपाल की और तीसरी तस्वीर है लखनऊ के एक मंदिर की, जहां पर देखिए अमिताभ बच्चन के फैंस, उनके चाहने वाले अमिताभ बच्चन की लंबी उम्र के लिए, उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल रात को जैसे ही ये खबर आई कि अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पे। उसके बाद से उनके तमाम फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं। इंद्रजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत, जब यह खबर कल रात को आई उसके बाद पूरे देश भर में चर्चा होने लगी, सभी यही दुआ कर रहे हैं। शायद अमिताभ बच्चन के घर के बाहर भी उनके फैंस, भीड़ लग गई होगी वहां पर भी। अगर अमिताभ बच्चन के फैंस की बात करें तो हर कोई आ रहा है, पूछ रहा है, वहां चला जा रहा है, क्योंकि मुंबई में धारा 144 है, लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं है और अभी भी यहाँ पे जो कोरोना का कहर जारी है, पुलिस लोगों को जमा नहीं होने दे रही है। शायद यही कारण है कि बड़ी संख्या में प्रशंसक उनके बंगले के बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो लोग भी आ रहे हैं अपनी गाड़ियों से रुक रहे हैं, पूछ रहे हैं, मीडिया वालों से बात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, इसके बाद चले जा रहे हैं। लेकिन चिंता पूरे देश के हर लोगों को, आपने देखा कि जैसे ही ये खबर आई, पॉलिटिकल रिएक्शन से लेके बॉलीवुड तक हर कोई ट्वीट करके अपनी चिंता जताने लगा, हर कोई उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करने लगा। तो कहीं न कहीं ऐसा कोई नहीं है इस देश में जो बच्चन परिवार को नहीं जानता हो, अमिताभ बच्चन को नहीं जानता हो। तो कहीं न कहीं सबकी दुआएं उनके साथ है और लगता है कि बहुत जल्दी वो ठीक होके आ जाएंगे, क्योंकि जो डॉक्टरों ने ब्रीफ किया लोगों को और बताया कि माइल्ड सिम्टम है, लेकिन चूंकि एज फैक्टर है, एज फैक्टर को देखते हुए हर तरह का टेस्ट कराया जा रहा है, कोई कोताही नहीं बरती जा रही, क्योंकि बताया जाता है कि जब वो चल रहे थे तो थोड़ी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। यही कारण है कि पूरी तरह से हर जांच कराई जाएगी और सभी जांच के बाद ही उनको, चलिए पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है और हम भी उनके लिए दुआ ये कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और उनका पूरा परिवार जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, कोरोना संक्रमण के इस दौर से वो बाहर आ जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।